नमस्कार मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी। मित्रों, आज हम 26 जनवरी विषय पर निबंध लेखन करेंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। मित्रों, गणतंत्र का क्या अर्थ है? 26 जनवरी को गणतंत्र कहते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित, यानी लोगों से जुड़ा हुआ है। गण का अर्थ होता है लोग और तंत्र का मतलब है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है और इस सिस्टम का बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देश में आज़ादी की सांस ले रहे थे, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बनाया था। तब देश के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान को तैयार किया गया। ये संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश में यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे और जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग है। इस विशाल और महान संविधान, जिसमें हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। साथियों, 26 जनवरी देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है। यह गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस के अलावा मनाया जाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों का वंदन करने का। 26 जनवरी अवसर है फक्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र एवं लोकतंत्र है। यह अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जन गण मन गाने का। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन देश भर के विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों व सभी राज्यों की राजधानियों में झंडारोहण व राष्ट्रगान का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। इस दिन हर छोटा बड़ा आदमी दुकानों में मिलने वाले छोटे छोटे राष्ट्र ध्वजों को अपने घर व वाहनों पर सुशोभित कर अपने ही ढंग से इस दिन को मनाता है और इस
इन सब आयोजनों में प्रमुख है दिल्ली के राजपथ पर यह 26 जनवरी को मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इस समारोह की शुरुआत इंडिया गेट से होती है, जहां भारत के प्रधानमंत्री देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की स्मृति में बने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और 21 तोपों की सलामती के बीच राष्ट्रगान गाया जाता है और इसके बाद शुरू होती है वीर भारतीय सेना की परेड, जिसे देखने के लिए हजारों लोग देश विदेश से इकट्ठा होते हैं और करोड़ों लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। हर साल इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के साथ एक प्रभावशाली राष्ट्र अध्यक्ष या विशिष्ट व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र दल के मुख्य कमांडर भी है और वही परेड की सलामी लेते हैं। इस परेड के माध्यम से भारत अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है और अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों व टैंकों को राजपथ पर बड़े गर्व के साथ पूरी दुनिया को दिखाता है। परेड के बाद राष्ट्रपति द्वारा वीर सैनिकों व साहसी नागरिकों को उनकी बहादुरी के लिए मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश सबके चेहरे पर मुस्कान भर देती है। सेना की परेड के बाद बारी आती है विभिन्न राज्यों के झांकियों की। इस रंगारंग सांस्कृतिक परेड की छटा देखने लायक होती है। इन झांकियों के माध्यम से आप थोड़े ही समय में पूरे भारत का दर्शन कर सकते हैं और हर राज्य की विशिष्टता और उसकी सांस्कृतिक विरासत समझ सकते हैं। परेड का एक प्रमुख आकर्षक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले वे निडर साहसी बच्चे भी होते हैं जो हाथियों पर सवार होकर परेड में हिस्सा लेते हैं। मित्रों, कई छोटे बच्चे अपने ऊपर आई हुई मुसीबत का डटकर सामना करते हैं और अन्य लोगों को मुसीबत से निकालने वाले बच्चे को वड़ा प्रधान द्वारा 26वीं जनवरी के दिन पुरस्कार दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। इनके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्कूली बच्चे भी अपने नृत्य और कला से लोगों का मन मोह लेते हैं। परेड के आखिर में सबको रोमांचित करते हुए वायुसेना द्वारा फ्लाई पास्ट किया जाता है, जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान महामहिम को सलामी देते हुए मंच के ऊपर से गुजरते हैं। सचमुच 26 जनवरी की परेड का हिस्सा होना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है जो हमें देशभक्ति से ओतप्रोत कर देता है। मित्रों, राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम यही नहीं समाप्त होता। 26 जनवरी के भव्य कार्यक्रम के बाद 27 जनवरी को इंडिया गेट पर ही प्रधानमंत्री की रैली होती है, जिसमें एनसीसी कैडेट्स अपने कौशल व हैरत के करतबों से सभी का दिल जीत लेते हैं। इसके बाद आखिर में 29 जनवरी को बीटिंग द रिटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति गानों की धुन बजाते हैं। इस दिन शाम 6 बजे बगलर स्ट्रीट धुन बजाई जाती है और राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है और अंत में राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन किया जाता है। अस्तु।